हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। बेसिकली जैसे आज मंडे मार्केट था और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मैंने चार्ट लगा रखा है, ये लगा रखा है मैंने मंथली चार्ट। और ये मंथली चार्ट मैंने इस वजह से लगाया है, क्यों? क्योंकि अब जैसे कल मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो उसी वजह से मैं आपको कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे मैं हर वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस मंथली चार्ट की अगर आप देखोगे ना, तो इंडिसेंट टाइप का एक फॉर्मेशन हुआ था ये वाला, राइट। अब वापस से अगर मैं बात करूं, जैसे मंथली चार्ट ही मैं अभी लगा रखा हूं, तो अभी भी जैसे एक्सपायरी के एक दिन पहले भी इंडिसेंट टाइप का ये फॉर्मेशन हुआ है। मतलब सीधी सी अगर बात अगर आप मानो ना, तो कल की एक्सपायरी जो रहने वाली है, या तो कहीं ना कहीं रेंज में निकल जाएगी, राइट। अगर रेंज में अगर नहीं निकलती है, तो अपने को शिफ्ट करना है वनडे का चार्ट। अब वनडे के चार्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो वनडे का चार्ट भी कहीं ना कहीं इंडिसीजन टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। एक चीज ध्यान रखना आप, अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, मतलब 82,200 के ऊपर निकलता है, तो ऊपर के लिए अपने को 200 से 300 पॉइंट के लिए ही अपने को प्ले करना पड़ेगा। और नीचे की अगर मैं बात करूं कि जैसे आज जो लो बना रखा है 81,500 का, अगर ये लो ब्रेक करता है, तो वापस से मार्केट कहाँ तक आ सकता है? वापस से इस रेंज के आसपास आ सकता है। मतलब ये मान के चलो कि 80,500 के लगभग आ सकता है। इस बीच में अगर आपने मॉर्निंग में अगर कोई प्लान किया है ना, तो स्टॉप लॉस लेके या टारगेट लेके आपको निकलना पड़ेगा। अदरवाइज आप फंस सकते हो, क्योंकि कल का जो मार्केट रहेगा हो सकता है रेंज में निकल जाए, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को प्ले करना आप। और वहीं पे अगर मैं जैसे हर बार आपको बताता हूँ, मैं आपको डेली बेसिस पे चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी का दिखाता हूँ, राइट, सेंसेक्स का दिखाता हूँ, मंथली दिखाता हूँ। उस चार्ट के हिसाब से ही आप फोकस करो। अब जैसे फ्राइडे के दिन जो मैंने कहीं ना कहीं वीडियो डाला था, उसी के हिसाब से मार्केट चला। देखो, जब अगर कहीं ना कहीं एक बार अगर अपने को प्रॉफिट बन जाता है ना, तो बार बार अपने को मार्केट को नहीं देखना है, उसको अवॉइड करना है। अब आती है निफ्टी की बारी। तो निफ्टी में भी अगर जैसे डे वाइज की अगर मैं बात करूं, तो डे वाइज का जो चार्ट दिख रहा है अपने को इंडिसेंट टाइप का दिख रहा है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं मंथली का, तो जैसे सेंसेक्स का चलता है वैसा का वैसा ही निफ्टी का चलता है। ये ओवरऑल इसमें भी इंडिसियन टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब सीधी सी बात है, अगर 25,200 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है ना, तो ही ऊपर जाएगा। अदरवाइज वापस यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा। क्या इस चीज को ध्यान रखना आप। जबरदस्ती मार्केट में बड़े टारगेट के लिए मोमेंटम प्ले मत करना, क्योंकि बड़े टारगेट के लिए अगर प्लान करोगे ना, तो मार्केट आपको निराश ही करेगा। अब जैसे अपन कल के प्लान की बात कर लेते हैं कि कल किस हिसाब से अपन प्लान करेंगे। वही प्लान रहेगा। 25,000 के अगर ऊपर निकलता है, तो 25,200 तक के लिए अपन प्लान करेंगे। और वापस से 24,800 निकलता है, तो अपन 24,400 से लेके 24,500 तक प्ले करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। और जिन किसी सज्जन को डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जय हिंद।